जी दोस्तों, उम्मीद है आप ठीक होंगे। दोस्तों, भारत के बारे में अमेरिकन्स का ये कहना है कि वो हमारे पार्टनर हैं, नॉट जस्ट ये जो बायलैटरल है, बल्कि भारत अमेरिका की मदद करेगा यूएस नेवी वेसल्स जो कि फॉरवर्ड ऑपरेशंस में काम कर रहे होंगे इंडो पैसिफिक के अंदर। ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है ये। और अमेरिका जो है वो को प्रोडक्शन के ऊपर काम कर रहा है विद दी इंडियंस, जिसमें जेवलिन एंटी टैंक गाइडेड म्यूनिशन है। ये बातें करना वहाँ पे आके शंग्रीला ला डायलॉग के अंदर इज अ मैसेज टू व्हाट दे कॉल चाइना। और ये जो मैं जस्ट आपको ये बता रहा हूँ, ठीक है। अदर देन दैट, पीट हेग्सेट का वहाँ पे उसने बहुत बातें की हैं शंग्रीला ला डायलॉग के अंदर। और दूसरी तरफ देखें, वो ये भी कहते हैं कि इंडिया हमारे लिए क्रिटिकल एंकर है और इंडिया पावरफुल होना चाहिए। और उन्होंने पाकिस्तान का भी जिक्र किया कि पाकिस्तान के साथ हमारी दोस्ती बहुत ज़बरदस्त चल रही है और फील्ड मार्शल जो है वो बहुत काम कर रहे हैं, उन्होंने अमन के लिए बड़ा काम किया है। इसको मैंने बहुत पहले कहना शुरू कर दिया था, रीहाइफनेशन। पता नहीं हमारे दोस्त जो मुझे सुनते हैं यहाँ पे, मैं आपको बता सकता हूँ कि चीज़ें फ्यूचर में किस तरह आउटलुक जो है वो इस्टेब्लिश होगी, आउटलुक कैसी इस्टेब्लिश होगी, ये चीज़ें मैं आपको बता रहा था। और मेरी अंडरस्टैंडिंग थी कि चीज़ें वैसी नहीं हैं जैसी इंडिया के लिए हुआ करती थी स्ट्रेटेजिक सेंस में। अब उन्होंने मामलात को उल्ट पुल्ट कर दिया और मेरा ख्याल है कि द जो लीडरशिप है इंडिया की, दे डू अंडरस्टैंड एंड वैल्यू दिस। वो इसको अंडरस्टैंड करते हैं और वैल्यू करते हैं कि हालात अब वैसे नहीं रहे जैसे पहले हुआ करते थे। पहले मैं आपको सुनाता हूँ कि वहाँ पे उन्होंने इंडिया के बारे में क्या कहा और फिर पाकिस्तान का भी जिक्र करें इसमें। It's building out the heavy industrial and logistics capacity to sustain high-end military operations, including the ability to repair and maintain our shared platforms and support U.S. Navy vessels operating forward in the theater. We've also committed to pursuing co-production with India to advance capabilities like Javelin anti-tank guided munitions. Real, tangible steps to improve the collective readiness of our forces. This kind of industrial muscle isn't just a long-term goal, it's an immediate operational imperative. ये आप जरा इसको समझें। अब हुआ क्या है, यूएस ने नेवल लॉजिस्टिक हब बनाई है इंडिया के अंदर आज से कुछ साल पहले। और अमेरिका ये चाहता रहा है और चाहता है कि वो इंडिया को एक सेंटर ऑफ रीसप्लाई एंड मेंटेनेंस ऑफ नेवल वेसल्स एस्टैब्लिश करे। समझ रहे हैं आप बात को? जहां पे इंडियंस ने ये मांगा कि हमें सर्वेलेंस करके दें चाइना की, हमारे साथ जो क्वाड के फ्रेमवर्क में आता है, कि हमें बताएं कि चाइनीज क्या कर रहे हैं। जैसे चाइनीज ने पाकिस्तान की हेल्प की, आप हमारी हेल्प करें और हमें बताएं कि हाउ थिंग्स आर बीइंग शेप्ड एंड चीज़ें लुक क्या हो गई। अब यूएस जो है वो इंडिया को मेजर डिफेंस पार्टनरशिप है में लेके आया और इन मेजर पिलर समझता है ग्लोबल पीस का। और इंडिया को उन्होंने सपोर्ट दिया कि आप डेवलप करें इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर रीसप्लाई, रिपेयर एंड मेंटेन शिप्स एंड एयरक्राफ्ट। तो वो सारे का सारा जो प्रोसेस है वो इंडिया लेके आ रहे हैं। दूसरी तरफ ये भी है, इंडियन नेवी जो है, जो इंडिया के जो सिटी है चेन्नई, ठीक है जी, और मुंबई, गोवा, यहाँ पे ये सारे ऑपरेशंस हैं। और अमेरिका को चाहिए टू बिल्ड
रेडीनेस, क्विकली रिस्पॉन्ड करना चाहते हैं, रीसप्लाई एक्टिविटीज़ अगेंस्ट चाइना। तो ये जो कुछ हो रहा है, मुझे लग रहा है कि कहीं न कहीं पे दी अमेरिकन्स इस चीज़ को, सारी बात है, दे स्टडी कि हमें इंडिया किस हद तक आगे लेके जाएगा, कितनी सपोर्ट करेगा हमारी, कि नहीं करेगा, कि क्या होगा, ये चीज़ें वो देखते हैं। अभी अमेरिकन्स ऑपरेट करते हैं डिएगो गार्सिया से और वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया से इन द इंडियन ओशन, और अब ये सारी चीज़ें उन्होंने शिफ्ट कर दी हैं इंडिया की तरफ, क्योंकि मेंटेनेंस को सिक्योर करना है, रिपेयर, लॉजिस्टिक हब एंड इस तरह की सारी चीज़ें। जो चाइनीज़ नेवी है, आज से कुछ साल पहले हम कहते थे कि 355 शिप्स हैं एंड सबमरीन्स हैं, सबसे बड़ी एक वो थी। और ये जो पेंटागन की एनुअल रिपोर्ट्स आती रहती हैं चाइना के ऊपर, वो इस पे बात करते हैं। अब अमेरिकन वेसल्स जो हैं, अगर वो ज़्यादा टाइम समुद्रों में लगाएं टू रीच टू द थ्रेट्स, तो अमेरिका पीछे रह जाएगा। अच्छा, इंडिया ने अपनी फैसिलिटीज़ एस्टैब्लिश करवा दी हैं। इंडियन कहते हैं ठीक है, इंडियंस कहते हैं कि ठीक है, हमें आप इस्तेमाल करें, लेकिन हमारी कैपेबिलिटी बिल्ड करें अगेंस्ट इंडिया, अगेंस्ट पाकिस्तान, अगेंस्ट पाकिस्तान। जो कुछ इंडिया को चाहिए अमेरिका से, ठीक है, वो अभी उस स्पीड से नहीं मिल रहा। इंडिया, देखिए ये चीज़ें हैं, ये जिसे वो कहते हैं ना, ये चीज़ें हैं, इसको ऑब्वियसली वन मस्ट अंडरस्टैंड एंड सी दिस। बहरहाल, ये चीज़ें जो हैं वो इसको देखना चाहिए और समझना चाहिए। दूसरी बात एक और भी है कि पाकिस्तान जो है वो कोई परेशान नहीं होता लंबा चौड़ा ये जो प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट होता है, क्योंकि अब पाकिस्तान को समझ आ गई है कि पाकिस्तान ने कैसे डील करना है। ये ज़रा देखें पेट हेgseth क्या कहते हैं पाकिस्तान के बारे में। Want to be a leader there. The final question was about India, Pakistan, and I mentioned India here, but I very easily could have mentioned Pakistan and the role that the Field Marshal and the Prime Minister are playing in peace negotiations. I think an unexpected development and a true friendship developing there, which I think is important. And you saw that in the ability of the president to come together on brokering a peace between India and Pakistan, two nuclear-capable countries. मतलब दो बातें वो कह गया है, वो कहते हैं हमने आपके दरमियान अमन कराया इंडिया पाकिस्तान के बीच में, और पाकिस्तान का वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल हेल्प कर रहे हैं, और वो सारी चीज़ें हो रही हैं। तो दैट्स वेरी सिग्निफिकेंट चीज़। इंडियंस को ये बातें अच्छी नहीं लग रही। फ्रेंडशिप इज़ डेवलपिंग। तो वो जो डॉक्टर जयशंकर साहब को जो टास्क थी कि आपने इंडिया और पाकिस्तान और अमेरिका को दूर रखना है, वो समझते हैं कि वो इस टास्क को पूरा नहीं कर सकते। उनके ऊपर प्रेशर है। इसीलिए दोवल साहब को अब एक्स्ट्राऑर्डिनरी काम करना। आपने देखा दोवल साहब की मूवमेंट बहुत तेज़ हो गई है। अजीत दोवल नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर, वेरी स्मार्ट गाय इन अ सेंस कि वो अपने, सारी बात है, नेशनल इंटरेस्ट में काम करते हैं, हमें उससे कोई इतराज़ नहीं है। प्राइम मिनिस्टर मोदी का बेसिकली ब्रेन, मोदी पिक्स इंटायर, जो उनका ब्रेन है मोदी साहब का, वो दोवल के अंदर बैठा हुआ है, और दोवल समझता है कि मैं प्राइम मिनिस्टर को चलाता हूँ। तो ये बेसिकली इट्स दोवल, अमित शाह साहब एंड प्राइम मिनिस्टर मोदी, ये 2-3 लोग हैं जो सारी चीज़ें करते हैं। आखिर में उन्होंने ये रिसेंटली जयशंकर साहब को भी बीच में इन किया, लेकिन ज़ाहिर बात है उसकी वो सिग्निफिकेंस नहीं है, बिकॉज दे डोंट कंसिडर हिम एन इनसाइडर। इनसाइडर 3 ही हैं, ठीक है जी, दोवल साहब है, मोदी साहब, एंड द थर्ड पर्सन इज अमित शाह साहब। इनसाइडर 3 है ये। अमित शाह डोमेस्टिक करता है, दोवल एक्सटर्नल करता है, और मोदी फिर उन चीज़ों को वो करता है, एंड उनकी स्ट्रैटेजी वो समझते हैं कि कामयाब है।
दोवल साहब इसलिए एक्टिव हो गए हैं कि दोवल साहब ये समझते हैं कि जयशंकर वो काम नहीं कर सकता जो करना उसको चाहिए। उसकी वजह ये है कि चीज़ें उसमें उसमें जयशंकर का कसूर नहीं है, टू बी ऑनेस्ट। जयशंकर इज़ अ स्मार्ट गाय। जयशंकर ने भी अपने टोन, टेनर सारा कुछ लो कर दिया। पहले बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस था, पीछे इंडिया खड़ा हुआ था, ग्लोबल सपोर्ट थी, वो बहुत ज़बरदस्त किस्म की चीज़ें चल रहे थे। अब वो चीज़ें नहीं रहीं। तो दोवल साहब जो है वो उनको ही उनको इंडिया को तो बताया गया था कि अब तो आप ग्लोबल साउथ के इमर्जिंग एंड डेवलपिंग कंट्री हैं और आप कि इंटरनेशनल कम्युनिटी में से है, यू आर द लीडर, जाओ जो करना है करो, जाओ ऐसे करना है। इवन के एंटनी ब्लिंकन तो अमेरिकन कांग्रेस को कन्विंस करते थे कि भाई हमें इंडिया की बड़ी ज़रूरत है। इंडिया के ऊपर रशिया ने बहुत टाइम लगाया है, हमें वो सारा कुछ करने में थोड़ा वक़्त लगेगा। तो इंडिया की ये जो डिप्लोमेसी है, वो स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी की, ये इसको इसमें रहने दें। ठीक है जी। अब 1971 में अमेरिका ने एक एयरक्राफ्ट कैरियर भेजा था टू थ्रेटन इंडिया। इंडिया पाकिस्तान की जो जंग थी, जिसमें वो सारा बांग्लादेश एंड ऑल दैट हुआ। ठीक है जी। तो ये चीज़ें जो हैं दे आर इन फ्रंट ऑफ अस। दे आर इन फ्रंट ऑफ अस और वो हमें देख रहे हैं। तो मुझे ऑब्वियसली आई कैन सी दिस एंड यू नो केयरफुली ऑब्जर्व दिस कि जो कुछ भी हो रहा है या जैसे भी हो रहा है ये एक बड़ी डेवलपमेंट है इंटरनेशनल पॉलिटिक्स के अंदर और ये जो वो जिसे कहते हैं ना कि एक वो चीज़ वो है। अच्छा वहाँ पे इसी कॉन्फ्रेंस के अंदर एक और बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन जो है वो उठाया गया। सारी बात है पाकिस्तानी भी अब थोड़े एक्टिव हो गए हैं। पाकिस्तानी समझते हैं कि यार ये क्या इन्होंने और अच्छा मज़े की बात ये भी है कि वहाँ पे पीट हेगसेथ से सवाल किया गया पाकिस्तान के प्रोग्राम के हवाले से कि जी पाकिस्तान के तो वो डिफेंस जो है वो तो लंबा चौड़ा थ्रेट है अमेरिका के लिए। उन्होंने कहा नहीं वो कोई थ्रेट शेयर नहीं। ये उन्होंने बात की। ये एक पाकिस्तानी को मैं इनको जानता नहीं हूँ मैडम को। Uh, इन्होंने वहाँ पे बात सवाल किया और ये भी इंटरेस्टिंग सवाल था इंडिया के हवाले से। Thank you, Mr. Secretary. Recently, it was identified by the Director of National Intelligence, Tulsi Gabbard, that Pakistan's potential ICBM capability as a future threat for the US. I wanted to seek your comment on how do you assess India's long-range missile capability, particularly in terms of the recent test of Agni 6 ICBM with a range of approximately 12,000 kilometers. Which could potentially place some parts of Europe and America within reach. Thank you, sir. Thank you very much. So we've got a समझ रहे हैं कि पाकिस्तान को तो वो तुलसी गैबर्ड कह गई। ठीक है जी। तो उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद ये चीज़ें देखें, ये चीज़ें समझने वाली हैं। उसके बाद यही हुआ कि अब अमेरिकन जो हैं वो कहते हैं वो नहीं वो गलत अप्रोच है। वो बेसिकली जो काम पिछले दौर में हुआ था दैट वाज टू लीव आर्काइव। पाकिस्तान के बारे में इंडियंस जो हैं वो सेटअप में बैठे होते हैं, बता जाते हैं कि क्या करना चाहिए। जो पाकिस्तानी वहाँ पे सेटअप में बैठे होते हैं, जो इंडियंस हमारे दोस्त अमेरिकी सेटअप में होते हैं, वो बता जाते हैं कि भाईजान अब आपको इंडिया अमेरिका को मज़ीद पाकिस्तान के बारे में क्या करना चाहिए। कह दोगे "ऐ जनाब थ्रेट है साढ़े आस्ते, ऐ जनाब इंज देने थे, इंज देने थे, इंज देने थे।" वो मतलब इस तरह की बातें कर जो आप। ठीक है जी? दिस इज़ सिग्निफिकेंट। अब जब मैं इसको देखता हूँ और मैं स्टडी करता हूँ, तो मैं तो ये देखता हूँ कि ये एक बहुत बड़े पैमाने पे अ एक सिचुएशन है, एक अप्रोच है। बहरहाल इंटरेस्टिंग टाइम्स हैं इंटरनेशनली और ग्लोबली भी हम समझते हैं कि अ, ये जो इंडिया को इस लेवल का पार्टनर रखना, मानना, करना इज़ अ चैलेंज। एक बहुत बड़ा चैलेंज है।
और दूसरी बात ये भी है कि जैसे वो कहते हैं ना, एक लॉन्ग टर्म अप्रोच पाकिस्तान को भी अब अडॉप्ट करनी है कि हाउ टू बी परमानेंटली रेलिवेंट कैसे होना है, आपने परमानेंट रेलिवेंट कैसे होना है। और वो तभी हो सकता है जब आप ट्रांजिशन करेंगे सिक्योरिटी से इकोनॉमिक पार्टनरशिप के अंदर। अगर आप वो नहीं करते तो आपके लिए मसले रहेंगे। ये या पाकिस्तानियों को इस सवाल का जवाब की कोशिश करनी चाहिए।